चलिए साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं त्रुटि मापन एवं विमीय विश्लेषण, जो कि फिजिक्स का पहला और 11th-12th में अक्सर पूछा जाता है। 11th का पहला चैप्टर है और इसके बारे में हम सूत्र के माध्यम से, सूत्र जो होते हैं उसके माध्यम से पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता है आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। साथियों, अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथियों, इस सेशन के माध्यम से हम सभी प्रकार के जो चैप्टर वाइज सभी प्रकार के फार्मूलों को डिस्कस करेंगे और उसकी जो बेसिक जानकारी है वो आपको देंगे। साथियों, पहला है यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि। कोई भी अगर माप होती है, किसी भी वस्तु की माप की जाती है, वो चाहे द्रव्यमान में माप हो उसकी, चाहे तो त्रिज्या की माप की गई हो किसी सॉलिड की, या किसी भी वस्तु की माप द्रव्यमान में या लंबाई में किसी भी क्षण की माप की जाती है, तो उसमें कुछ प्रतिशत त्रुटियां होती हैं। उन त्रुटि को कैसे निकाला जा सकता है, तो ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि। अब प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि मतलब प्रयोग के दौरान जो हम प्रयोग करते हैं किसी भी क्षण को, तो उसमें प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। जैसे पाई का मान है। पाई का मान एक तो प्रमाणित मान है जो हमें बस पुस्तकों में लिखा हुआ जो दे दिया है 22/7, ठीक है, 22/7। अब हम प्रयोग द्वारा अगर कोई भी मान निकालते हैं तो उसका अंतर, ठीक है, प्रयोग द्वारा जो भी मान यहाँ पर निकाला उसका अंतर बटे, देखो प्रमाणित मान माइनस, अब ये माइनस केवल अंतर को बताता है कि ठीक है कितना अंतर रहा उसमें, प्रायोगिक मान। अब प्रायोगिक मान जो भी आपका आया हो बटे प्रमाणित मान। प्रमाणित मान क्या है पाई का 22/7 इंटू 100। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिशत त्रुटि के लिए फार्मूला हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। यदि ली गई किसी माप x में अधिकतम संभावित त्रुटि डेल्टा x है, तो उसी के लिए वही फार्मूला उसी तरह हो जाएगा। डेल्टा x मतलब वो उसका अंतर बटे x गुणा 100, तो ये हो जाएगा अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जहाँ पर अब ये अगर कोई भी मान लिया कोई भी समीकरण दी गई किसी भी वस्तु की, किसी भी माप अगर के लिए उसके समीकरण दी गई x की घात a, y की घात b और बटे t की घात c, तो उसकी जो प्रतिशत त्रुटि होती है वो इस प्रकार से हम ज्ञात कर देते हैं। a डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा y अपॉन y, डेल्टा t अपॉन, और अगर प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो ये इस प्रकार से गुणा 100 कर देते हैं सब में, ठीक है। याद रखें चाहे बटे वाली कोई भी संख्या उसमें रहता हमेशा क्या है प्लस ही, वो माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं हम किसी भी राशियों के विमीय सूत्र। साथियों, इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि राशियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो कोई भी राशि होती है एक तो फिजिकल राशियां होती हैं, ठीक है। फिजिकल राशियां कौन कौन सी होती हैं? ऐसी राशियां जिनको हम माप या तौल सकते हैं, वो सभी राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। इसको Q से डिनोट कर देते हैं हम, ठीक है। अब वो क्वांटिटी, उसमें एक तो नंबर होता है। जैसे मैंने कह दिया कि मेरा द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम, तो 20 उसका नंबर होगा, ठीक है, कि कितनी संख्या में है, और किलोग्राम उसका क्या होगा? यूनिट, ठीक है। तो कोई भी जो भी क्वांटिटी होती है वो NU के फॉर्म में होती है। NU, N मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, U मीन्स हो जाएगा उसका यूनिट, ठीक है, इस फॉर्म में होता है।
अब ये जो यूनिट है, यूनिट न्यूमेरिकल तो हमें पता है संख्याओं के रूप में कोई भी हो सकता है, यूनिट उनको मुख्य रूप से जो मूल राशियां होती हैं वो 3 होती हैं। एक तो क्या होती हैं, द्रव्यमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई हो जाएगी और क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ये 3 मूल राशियां होती हैं। इनके ऊपर किसी की क्वांटिटी ज्ञात की जा सकती है। कोई भी वस्तु, उसका द्रव्यमान कितना है, किसी वस्तु की लंबाई कितनी है, वो लंबाई हम त्रिज्या में किसी मतलब बहुत सी उसमें निकाल सकते हैं, समय कितना है। ये 3 क्वांटिटी हमारी मुख्य होती हैं, ठीक है। और इन तीनों क्वांटिटी के ऊपर 3 प्रकार की पद्धतियां दी गई हैं। एमकेएस पद्धति, कौन सी, एमकेएस, ठीक है, और सीजीएस, सीजीएस, और एक कौन सी, एफपीएस, ठीक है। अब जो एमकेएस पद्धति है उसमें द्रव्यमान को, लंबाई को मीटर में, ठीक है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को हमेशा सेकंड में। एमकेएस पद्धति होती है। सीजीएस पद्धति क्या होती है, उसमें द्रव्यमान को, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसी प्रकार जो एफपीएस पद्धति है उसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। इन चीज़ों में एक चीज़ तो एसआई पद्धति के बारे में, एसआई पद्धति एक इंटरनेशनल पद्धति है, इंटरनेशनल पद्धति है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसमें क्या होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। हमने जो पद्धतियां पढ़ी थी पहले, एमकेएस, ठीक है, और सीजीएस और एफपीएस, इसमें मुख्य रूप से 3 जो राशियां थीं वो कंडक्ट होती थीं। 3 राशियां शामिल होती थी, कौन सी, द्रव्यमान, समय और लंबाई। लेकिन एसआई मात्रक, जो एसआई पद्धति है, इसमें मुख्य रूप से 7 राशियां गिनी जाती हैं। कौन कौन सी, किन किन राशियों को गिना जाता है। सबसे पहले आ जाता है द्रव्यमान, तो होता ही है, ठीक है, लंबाई भी होती है, समय भी होता है। ये तो 3 उन वाली राशियों का हो गया। बाकी जो एक्स्ट्रा राशियां होती हैं, एक तो वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और एक हो जाएगा ताप, ठीक है। तो ये 7 मूल राशियां हो जाती हैं। और इनके मात्रक क्या क्या होते हैं, ये तो 7 मूल राशियां हो जाती हैं। इनके मात्रक हो जाते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में। यानी कि ये देखो, ये जो 3 राशियां हैं, इनकी जो इनके जो मात्रक होते हैं वो एमकेएस पद्धति की तरह होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी राशियां आ जाती हैं, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल पद्धति कह दिया जाता है, ठीक है। तो जो एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति का ब्रॉड यानी कि बड़ा रूप है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। और तो इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा राशि आ जाती हैं, तो इनके मात्रक क्या होंगे ये भी देख लेते हैं। तो इनके मात्रक क्या हो जाएंगे, इनके मात्रक हो जाएंगे यहाँ पर वैद्युत धारा को एम्पियर में, ठीक है, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, CD कैंडेला, या हिंदी में कैंडेला ऐसे लिख लिया जाता है, ठीक है, कैंडल प्रकाश, ठीक है, ज्योति तीव्रता यानी कि प्रकाश की तीव्रता को, तो किसमें, कैंडेला, कैंडल, कैंडल, कैंडल क्या देता है, प्रकाश, तो ऐसे याद रखेंगे। पदार्थ की मात्रा को किस में लिखा जाता है, मोल में,
ठीक है। पदार्थ की मात्रा, उसको मोल में, मात्रा क्या होती है। और ताप, ताप को केल्विन में, केल्विन में, ठीक है। तो ये तो हमने एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति के बारे में पढ़ लिया। इसमें से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एसआई पद्धति का छोटा रूप क्या है, तो एमकेएस पद्धति, ठीक है। क्या हो जाता है, एमकेएस पद्धति छोटा रूप, यानी कि एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से ये भी पूछा जाता है कि किलोग्राम को मतलब किलोग्राम जो होता है किसकी किस राशि का मात्रक होता है, तो ये हम कह देंगे कौन सी राशि का होता है, द्रव्यमान का। कौन सा मात्रक होता है, कौन सी पद्धति का मात्रक होता है, तो ये भी बता देंगे एमकेएस पद्धति का। अगर हम एसआई पद्धति ऑप्शन में है तो एसआई पद्धति का, अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अब हम जाते हैं विमीय विश्लेषण पे, ठीक है। विमीय सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। साथियों हमने बता दिया था कि ये मूल राशियां 7 होती हैं। बाकी यहाँ एक और चीज़ है कि इसकी जो हैं 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, पूरक राशियां या पूरक मात्रक भी होते हैं। एक होता है कोण और एक घन कोण। देखो जो कोण होता है, किन्हीं 2 रेखाओं के बीच का जो कोण बनता है, ठीक है, वो कोण कहलाता है। इसको थीटा से डिनोट करते हैं, किससे, थीटा को, यानी कि ये 2D वाला कोण होता है। एक होता है घन कोण, तो जो जोकर की टोपी में, जोकर की टोपी या मूंगफली जिसमें लोग बना के देते हैं, तो ये गोल गोल ये पूरा, ठीक है, अंदर का जो भी पोर्शन होता है, इसको गोलाई में जो भी उसकी गोलाई होती है वो क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। देखो कोण का मात्रक होता है रेडियन, जो 2D वाला कोण होता है उसको रेडियन में, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेडियन किसका मात्रक होता है, तो कोण का। स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है, तो घन कोण का। अच्छा, अब इसके फार्मूले क्या हो जाते हैं, तो फार्मूले इसके कोण का क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है जैसे कोण थीटा बराबर कोण का मात्रक हो जाता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। लेकिन घनकोण का, ये तो कोण का मात्रक हो गया, कोण का सूत्र हो गया। घनकोण का सूत्र क्या हो जाएगा, घनकोण का सूत्र, इसको ओमेगा से डिनोट कर देते हैं, और घनकोण का सूत्र क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर तो चाप था ये वाला चाप, ठीक है, चाप और बटे ये त्रिज्या। लेकिन घनकोण में ये जोकर की टोपी है, तो ये पोर्शन ये एरिया रूप में होगा ना, ये कैसा है, ऊपरी जो एरिया है, तो एरिया, ठीक है, एरिया और बटे ये जो जहाँ से इसकी दूरी नापी गई है, ठीक है, तो उस त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यानी कि एरिया और बटे आर का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। तो इसका मात्रक स्टेरेडियन और इसका मात्रक रेडियन, ठीक है। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। चलिए इतनी चीज़ें तो हमें इसमें याद रखनी है। फिर आ जाते हैं विमीय सूत्र के बारे में। तो विमीय सूत्र मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, तो विमीय सूत्र में हम इन्हीं राशियों को, जो मूल राशियां होती हैं, ठीक है, इन्हीं को विमीय रूप में कैसे लिखते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने राशियां बताई थी, इसमें मैंने राशियां बता दी थी, कितनी राशियां होती हैं, 7। कौन कौन सी, द्रव्यमान, समय, लंबाई, ठीक है, फिर उसके बाद ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, और, ठीक है, और क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ताप, लंबाई और वैद्युत धारा, ठीक है।
ये राशियाँ होती हैं। तो इनको देखो, इनको बीमीय बीमा में कैसे लिखा जाता है, ये हम देख लेते हैं मुख्य रूप से। तो बीमा में कैसे लिखा जाएगा, यम को, द्रव्यमान को यम से लिखा जाता है, इस कैपिटल एम, समय को टी से, कैपिटल टी, और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। लंबाई को एल से लिखा जाता है, और ताप को थीटा से भी लिख सकते हैं या फिर के से भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों से लिख सकते हैं। केल्विन यानी कि के। पदार्थ की मात्रा को स्मॉल एम या मोल, ठीक है, एम ओ एल, तो मोल, ठीक है, मोल से लिखा। ज्योति तीव्रता यानी कि पदार्थ की मात्रा सी डी, फिलहाल तो इसकी जरूरत, इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। धारा की जरूरत पड़ सकती है, धारा को ए से, एम्पियर ए, ठीक है, तो कैपिटल ए से इसको लिखा जाता है। ये एम पी लिखा भी, इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें किसमें, विमीय सूत्र में इसका उपयोग करते हैं। चलिए साथियों, अब देख लेते हैं किस हिसाब से इसकी बीमाएं लिखी गई हैं। सबसे पहले तो है बीमा वेग। इससे पहले हम लंबाई या क्षेत्रफल की बीमा देख लेते हैं। क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी का अगर क्षेत्रफल है तो उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई है, उसके आधार पर बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये भी लंबाई को भी लेंथ कहते हैं और ये चौड़ाई भी लेंथ ही होती है, तो एल और इंटू एल, तो एल का स्क्वायर और ब्रैकेट में बंद कर, मैंने कहा बड़ा ब्रैकेट लगाया जाएगा इसमें, तो इससे इसमें बंद कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल की बीमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं वेग की बीमा। तो विस्थापन बटे समय, एल टी इनवर्स, ठीक है। चाल की बीमा वही हो जाएगी, क्योंकि चाल में दूरी बटे समय होता है, ठीक है। वेग होता है सदिश राशि, चाल होता है अदिश राशि, ठीक है। त्वरण, तो वेग परिवर्तन बटे समय, वेग की हम निकाल चुके हैं और ये हो जाएगी टी, तो एल टी इनवर्स एल टी माइनस टू। बल की बीमा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान का हमें पता है कि इससे लिखते हैं एम से, और त्वरण क्या होता है एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम कार्य की बीमा। कार्य की बीमा क्या हो जाएगी, बल इंटू विस्थापन, तो बल तो हमें अभी ऊपर निकाल चुके हैं एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन क्या होता है, हाँ, तो कार्य की बीमा, बल इंटू विस्थापन, एम एल टी माइनस टू, तो एल, तो ये एम एल टू टी माइनस टू यानी कि कार्य हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं शक्ति, तो कार्य बटे समय। तो इस प्रकार से ये सभी बीमाएं देखो जो इसमें दिखाएंगे, संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब ये ऊर्जा है, कार्य है, ठीक है, तो इन तीनों की बीमाएं देखो एक जैसी हैं, ठीक है। दाब की बीमा, बल बटे क्षेत्रफल, दाब, ठीक है। तो इस हिसाब से बल की बीमा निकाल चुके हैं, क्षेत्रफल की एल स्क्वायर मैंने शुरुआत में बता दिया था। आवेग और संवेग की बीमा एक होती है, तो इसको ध्यान रखना है। यही चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आवेग संवेग के बराबर एम एल टी माइनस इनवर्स। बल आघूर्ण, देखो बल आघूर्ण जो है उसकी बीमा कार्य के बराबर होती है। तो कार्य के बराबर कौन कौन सी बीमा हो गई, एक तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, और बल आघूर्ण, ठीक है। तो इनकी बीमाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती है। प्रतिबल की बीमा दाब के बराबर होती है, देखो बल बटे क्षेत्रफल ये भी था, प्रतिबल भी है, और दाब भी बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो ये भी बीमा बराबर हो जाएगी एम एल इनवर्स टी माइनस टू, ठीक है। विकृति, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अब दोनों में लंबाई काउंट हो रही है, ऊपर भी नीचे भी एक दूसरे से कट जाएंगी, ये बीमाहीन हो जाएगी। विकृति कैसी होती है, बीमाहीन राशि होती है, ठीक है। इनकी यानी कि इसकी कोई बीमा नहीं होती, बीमाहीन मतलब बीमा से हीन, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक, तो प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल, विकृति की तो कोई बीमा नहीं होती, तो प्रतिबल की बीमा ही प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इस हिसाब से ये बीमा हो जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं अगले, ये पृष्ठ तनाव, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, द्वितीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी जो देखो
तो एक और क्वेश्चन आता है कोण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोण है, कोण है, कोण का मात्रक क्या होता है? देखो हमने ज़्यादातर देखा जिसकी विमा नहीं होती तो उसकी मात्रक भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखो कोण का जो मात्रक होता है क्या है? मात्रक है रेडियन, लेकिन ये विमाहीन राशि है। ये कैसी राशि है? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक होता है लेकिन विमाहीन होती है? तो कौन सी राशि है? कोण, ठीक है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। आवर्ती 1/आवर्त का, ये छोटी मोटी चीज़ें इसको याद रखना है। साथियों इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों ऐसी ही हम सभी प्रकार की वीडियो आपके साथ लाता रहूँगा और उम्मीद है आपको अच्छी भी लगेंगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।